अब इस वीडियो में हम लोग अंतरा परमाणु बल नियतांक पढ़ते हैं। अंतरा परमाणु बल नियतांक। तो इसको हम लोग समझेंगे। मान लेते हैं कोई पदार्थ है जिसकी लंबाई कैपिटल L है, हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे। और इसके पहले मैंने बताया व्याख्या में कि जब परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और जब घटती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति होती है जब परमाणुओं के बीच कोई बल नहीं लगता, उसको बोलते हैं साम्य दूरी या अंतरा परमाणुवीय दूरी R0। तो मान लेते हैं कि पदार्थ के अंदर परमाणुओं के बीच की साम्य दूरी या अंतरा परमाणुवीय दूरी R0 है। तो R0 इधर लिख देंगे। ऐसे ही 3 लाइनें हम परमाणुओं की यहाँ पर बनवा लेंगे ऐसे। और ये R0 और ये भी R0, ये भी R0, ये सारे के सारे R0। अब मान लेते हैं कि इस पदार्थ का जो इस तार का ले लीजिए अंतरश क्षेत्रफल कैपिटल A। अब इस तार को हम लोग बाह्य बल F से खींचते हैं। तो जब बाह्य बल F लगाएंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, अर्थात परमाणुओं के बीच की दूरी में भी वृद्धि होगी। तो नया एक फिगर बनाएंगे हम लोग, डॉट 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 डॉट। फिर से अब इनको थोड़ा दूर दूर बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 और इस तरह से 5। और ये तीनों लाइनें आप बना सकते हैं इसमें। तो मान लेते हैं कि बाह्य बल F से तार को खींचने पर जो तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि है वो स्मॉल l है या डेल्टा L, जो भी लिख लीजिए, दोनों चलेगा। स्मॉल l लिख लिया करिए चाहे डेल्टा L लिख लिया करिए, दोनों ठीक। तथा परमाणुओं के बीच दूरी में वृद्धि डेल्टा R हो जाती है। तो अब ये डिस्टेंस लिखेंगे R प्लस डेल्टा R। यानी स्प्रिंग की लंबाई, अगर हम स्प्रिंग को, जैसे पदार्थ में स्प्रिंग से परमाणु जुड़े थे, अब उसकी लंबाई में, स्प्रिंग की लंबाई में डेल्टा R की वृद्धि हो गई, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरह से ये सारी डिस्टेंस हो जाएंगी R0 प्लस डेल्टा R ऐसे। तो ये सारी डिस्टेंस। अब चूंकि लंबाई बढ़ी है तो परमाणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, मान लेते हैं वो F डैश है, तो हुक के नियम से F डैश प्रोपोर्शनल हो जाता है डेल्टा R। यानी जैसे जैसे हमारे परमाणुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे स्प्रिंग उसके परमाणुओं के बीच अंतरा परमाणुवीय बल उत्पन्न होता है, बढ़ता है, तो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा R हो जाएगा। अब इसी में हम लोग F डैश बराबर लिख देते हैं K डेल्टा, और K बराबर हो जाता है K एक नियतांक है, इसी को अंतरा परमाणुवीय बल नियतांक कहते हैं, या और K से लिखते हैं। तो K बराबर आ जाएगा F डैश बटे डेल्टा R। समीकरण 1 हम डाल देंगे और हमें इसी K की गणना करनी है। तो K की गणना करने के लिए हमें F डैश का मान निकालना होगा। यानी जब हम बाह्य बल से F से खींचते हैं तो जो परमाणुओं के बीच दूरी डेल्टा R बढ़ती है, उस कारण जो इनके बीच में जो बल उत्पन्न होता है F डैश, उसको हमें निकालना है और यहाँ पर रखना है, तब हमारा अंतरा परमाणुवीय बल नियतांक निकल आएगा। तो अब F डैश निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। अब पदार्थ में ये माना जाता है कि ये जो R डैश R0 मिलके ये जो स्क्वायर सामने से दिख रहा है, ये परमाणुओं की एक कड़ी बनती है इस तरह के। तो इसका एक कड़ी का जो मुंह का क्षेत्रफल हुआ, यानी एक कड़ी का जो क्षेत्रफल है वो R0 स्क्वायर माना जाता है। औसतन एक कड़ी का क्षेत्रफल R0 स्क्वायर माना जाता है। या यूँ कहिए कि अंतर क्षेत्रफल के R0 स्क्वायर में औसतन एक कड़ी मानी जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी कड़ियाँ उसमें होती हैं। तो एक कड़ी का जो अंतर क्षेत्रफल होगा वो R0 स्क्वायर होगा। तो अब हम लोग पूरे क्षेत्रफल में इन कड़ियों की संख्या निकालेंगे। तो कड़ियों की संख्या निकालने के लिए हम लोग A में R0 स्क्वायर का भाग दे देंगे, तो तार के अंदर कड़ियों की संख्या निकल आएगी। तो तार के अंदर हम लोग कड़ियों की संख्या निकाल लेंगे। तार में
परमाणुओं के कड़ियों की संख्या है। मान लेते हैं यम है, तो यम बराबर हो जाएगा a बटे पूरा क्षेत्रफल बटे एक कड़ी का क्षेत्रफल। एक कड़ी का क्षेत्रफल हो जाएगा a बटे r नॉट स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें यम कड़ियां बनी हुई हैं उन पर कुल बल F लग रहा है। यम कड़ियों पर लगने वाला बल F है। तो अब हम लोग एक कड़ी पर लगने वाला बल निकाल लेते हैं। तो एक कड़ी पर बल निकालने के लिए हम लोग जो बल पूरा लग रहा है उसमें से m का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर एक कड़ी पर लगने वाला बल निकाल लेंगे। अब यहीं पर चलते हैं, इसको बाद में यूज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक कड़ी पर बल, परमाणु की एक कड़ी पर लिख देना चाहिए कड़ी पर बल। तो एक कड़ी पर बल जो आएगा वो हो जाएगा, यही लिख देते हैं F बटे m। अब यहाँ समझिए जरा, एक कड़ी पर बल आ गया मीन्स इस वाली लाइन में समझ लीजिए कि बल आ गया। तो किसी भी स्प्रिंग को, जब कई स्प्रिंगों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जितना बल हम लोग उसको जितने बल से खींचते हैं तो वो बल सब में डिवाइड हो जाता है और बराबर बराबर बल पैदा हो जाता है परमाणुओं के बीच। तो यहाँ पर स्प्रिंग में, हर स्प्रिंग में बराबर बल पैदा होगा। तो यहाँ पर भी इन दोनों परमाणुओं के बीच, इन दोनों परमाणुओं के बीच, इन दोनों परमाणुओं के बीच, सारे परमाणुओं के बीच सेम बल तैयार हो जाएगा। तो उसी को हम लोग तो एक, अब हम लोगों ने देखा कि इनके बीच का बल जो था वो F डैश था, तो यही F डैश निकल आता है। तो ये कड़ी पर ही लगने वाला बल, परमाणुओं के बीच लगने वाला बल होता है। तो F डैश बराबर आ जाएगा F बटे m, m की जगह लिख देंगे a बटे r नॉट स्क्वायर। तो r नॉट स्क्वायर यहाँ आ जाएगा ऊपर, r नॉट स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम लोग समीकरण एक में रख देंगे, चलिए तो समीकरण एक में रखेंगे तो अंतरा परमाणु बल नियतांक के बराबर आ जाएगा F डैश, F डैश की जगह हम लिख देंगे r नॉट स्क्वायर बटे a और बटे वहां पर डेल्टा r और था, तो ये डेल्टा r लिख देंगे। अब इसी को अलग अलग करके लिख दिया जाए तो F बटे a अलग कर लिया जाए और r नॉट बटे डेल्टा r अलग कर लिया जाए और इनटू r नॉट ये बना रहे। तो ये r नॉट को हम लोग यहाँ से अलग कर देंगे। अब हम लोग और आगे समझते हैं। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि जो एक कड़ी है इसमें n परमाणु है, माना एक रो में कह लीजिए, एक लाइन में हम लोग ले लेंगे, एक लाइन में माना एक रेखा में ऐसे लिखिए, एक रेखा में n परमाणु। अब देखिए n परमाणु है तो अब इसमें n परमाणु मान लेंगे, ये 1 2 3 4 5 बनाए डॉट 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 n परमाणु। तो जरा गौर से देखिए, पहले और दूसरे परमाणु के बीच की दूरी होगी जो फर्स्ट और सेकंड परमाणु के बीच की दूरी r नॉट होगी, और पहले और तीसरे परमाणु के बीच की दूरी हो जाएगी 2r नॉट। एक कम चल रही है, 2 में 1 गया, 1 आया, 3 में 1 गया, 2 आया। इसी तरह से पहले और चौथे परमाणु के बीच की दूरी हो जाएगी 1 2 3 3r नॉट। तो यहाँ पर हम लोग इसको बाद में यूज कर लिया जाएगा, यहाँ पर रख देंगे आगे। तो यहाँ पर पहले और चौथे के बीच की दूरी हो जाएगी 3r नॉट। तो इस तरह से अगर हम पहले और n परमाणु के बीच की दूरी देखते तो पहले और n परमाणु के बीच की दूरी हो जाएगी n-1 इंटू r। तो इस तरह से हम लोग पहले और अंतिम परमाणु के बीच की दूरी लिख लेते हैं n-1 इंटू r नॉट। अब ये पहले और अंतिम परमाणु के बीच की दूरी कुल लंबाई L कही जाएगी तार की। तो इस प्रकार से कुल लंबाई जो L होती है तार की वो n-1 इंटू r नॉट निकल आए। अब यहाँ आ जाइए, अब बल लगाने पर परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ गई, तो पहले और दूसरे परमाणु की दूरी में वृद्धि डेल्टा। तो पहले और
तीसरे के बीच में 2 डेल्टा। तो इस प्रकार पहले और अंतिम परमाणु यानी अन्य परमाणु के बीच की दूरी में जो वृद्धि होगी वो डेल्टा आर बराबर डेल्टा एल बराबर हो जाएगी, सॉरी स्मॉल एल बराबर हो जाएगा n-1 इंटू डेल्टा आर। ये लिख दिया जाएगा ऊपर वाले की तरह। पहले दोनों के बीच की दूरी में वृद्धि डेल्टा आर, पहले तीसरे परमाणु के बीच की दूरी में 2 डेल्टा आर। तो इस तरह से एक कम चल रहा है तो इस तरह लिखेंगे। अब इनको आपस में बाहर दे दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। तो ये आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा और ये डेल्टा आर बटे आर नॉट आ जाएगा। अब डेल्टा आर बटे आर नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, ये सॉरी एल बटे एल, तार की लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, इसको बोला जाता है अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये निकल आया हम लोगों का अनुदैर्ध्य विकृति। और जो F बटे A होता है उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल, उसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने फार्मूले में जब हम लोग K लिखते थे तो K बराबर आया था F बटे A आर नॉट अपॉन डेल्टा आर इंटू आर। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F बटे A को अनुदैर्ध्य प्रतिबल लिख देंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और बटे ये आर नॉट नीचे आ जाएगा तो डेल्टा आर बटे आर नॉट जो आएगा उसको लिख लेंगे नीचे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। क्योंकि अनुदैर्ध्य विकृति अगर हम यहाँ पर रखें स्मॉल एल बटे कैपिटल एल तो ये ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो ये जो है नीचे लिखा जाएगा। आर नॉट को नीचे जाएंगे तो डेल्टा आर बटे आर आ जाएगा, आर नॉट आ जाएगा, उसको अनुदैर्ध्य विकृति इंटू आर नॉट बच गया। अब हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि y बराबर, इसको हम लोग y बोलते हैं, तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो K बराबर फार्मूला आ जाएगा y इंटू आर नॉट। तो ये फार्मूला होता है अंतरा परमाणु बलयन का यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू परमाणुओं के अंतरा परमाणु दूरी, इसको अंतरा परमाणु दूरी आर नॉट को कहा जाता है। तो इस तरह से अंतरा परमाणु बलयन K बराबर होता है y इंटू आर नॉट। अब प्रत्यास्थता के उपयोग, प्रत्यास्थता के गुण के उपयोग पढ़ लेना किताब में। जैसे जो क्रेन के तार होते हैं वो प्रत्यास्थता गुण के आधार पर ही बनाए जाते हैं कि कितना वेट उठाना है, उसी हिसाब से उस तार का एरिया रखा जाता है। और इसी तरह से जो पुल बनाए जाते हैं उसमें जो गार्डर रखी जाती है उसमें अपने स्वयं के भार के कारण कम झुकाव है ताकि पुल के टूटने का खतरा न रहे, तो उसकी लंबाई चौड़ाई निश्चित की जाती है। और इसी प्रत्यास्थता गुण के आधार पर ही हम लोग ऊंचे पहाड़ों की ऊंचाई भी, मतलब बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाई भी दाब के आधार पर निकाल लिया करते हैं। तो ये है प्रत्यास्थता।